ओपन कर लेना। आज ना मैं बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कल तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया था फाइल वाला, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले हम अभी है कहाँ, राइट? हम अभी अपने होम डायरेक्टरी में। यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ पर होती है? यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ पर होती है? स्लैश रूट में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पहली एसयू कमांड बताया था, क्लियर है? अब कुछ बेसिक कमांड्स लिखो पहले। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ls। क्या देखने वाले हैं? ls कमांड करेगा क्या? अभी जहां पर आप करें कॉन्सेप्ट में जो भी फोल्डर्स फाइल्स होंगे वो सारे आपको बता देगा। जहां भी आप अभी हो वहां पर वो सारे फोल्डर्स और फाइल आपको दिखा देगा। क्लियर है? क्या लिखना है? ls। क्लियर है ना? ls कमांड किसकी वर्क करती है? मेनली जो भी हमारे पास करेंट लोकेशन पर हम हैं वहाँ पे लिस्ट कर देंगे, है ना? तो हैशटैग में मैं लिखूंगा ls, ये कमांड है। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज में दिखाएगी जहाँ भी हम हैं। अगर आपने लिखा ls, राइट, आपने ls लिखा और आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन लिखी यहाँ पर, तो उस लोकेशन पे कौन कौन सी फाइल है वो दिखा देगा। अब वो लोकेशन कैसे आएगी तो बताएगा। जैसे मुझे रूट डायरेक्टरी में कुछ देखना है, रूट डायरेक्टरी का क्या होगी हमारे पास? स्लैश। तो हम क्या करेंगे? ls स्लैश। जैसे मैं यहाँ पर ls स्लैश करूँगा स्पेस स्लैश, यहाँ पर तो रूट फोल्डर, होम फोल्डर, बिन फोल्डर, एक फोल्डर सारे दिखा रहा है। क्लियर है ना? लैपटॉप लेके आना। ठीक है? अब अगर आपको यहाँ से ls से आपने बोला मुझे ना, अभी करेंट लोकेशन पे ये था, है ना? फिर मैंने बोला डाउनलोड के अंदर क्या है, तो मैं डाउनलोड लिखूंगा। डाउनलोड के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, खाली है। जैसे ही आप लोकेशन लिखोगे आपको सारी चीजें दिखाता रहेगा। जो भी डला हुआ है, जो इमेज वगैरह, वो सब चीजें दिखाता है। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हो गया इतना? फिर आप क्या चलाओगे? सुनो, ls -a, ls स्पेस -a क्या करेगा? ये क्या करेगा? हिडन डायरेक्टरीज दिखाएगा, हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज कैसे बनती हैं? जैसे जो डॉट नेम से स्टार्ट हो रही हो, .xyz, तो
अगर आप देखना है इस लोकेशन पे कोई हिडन फाइल डायरेक्टरी तो नहीं है, तो आप क्या लिखोगे ls-a। यहाँ पे देखो कितनी फाइल्स चली हुई हैं, .कैसे, .config, .local, .sh। ये नॉर्मल हमें नहीं दिख रहा था ना। क्लियर है, समझ आया? इजी है। चलो इसके बाद अब देखो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें आ गई है ना आउटपुट, इस स्क्रीन को क्लियर करना है तो एक और कमांड है, क्या लिख देंगे? क्लियर कमांड, ठीक है, राइट। और अभी तक याद रखना, अभी आपने बस बेसिक ही देखा है ना। हो गया इतना। ls-A करो तो हिडन फाइल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। राइट, एंड अगर किसी में 2 बार डॉट लगे हैं फाइल में ना, वो भी ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? बट ये सारी चीजें कहाँ की दिखा रहा है? करेंट कि आप लोकेशन तो कोई डाल नहीं रहे हैं ना। जब आप बोलोगे कि भाई ls-a मुझे कहाँ का देखना है, रूट का, तब ये आपको दिखाएगा रूट में कोई एरर होगी तो कोई नहीं एरर ना। तो आप ऑप्शन के साथ क्या लिखोगे? लोकेशन, राइट। तो खाली सॉरी रेड हैट में जितने भी हाइफन वाले ऑप्शन आते हैं, ये क्या होता है? और अगर आप ls-l करोगे तो ये फाइल्स विद साइज, भाई कितने MB की है, कितने MB की फाइल है ना। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ls-l, ये देखो, सॉरी विद परमिशन है, फाइल विद परमिशन, साइज क्लियर। तो यहाँ पर देखो परमिशन आ रही है, दिख रही है। अब आप इन परमिशंस को अभी पढ़ नहीं पाओगे है ना, बट एक एग्जांपल के लिए समझा रहे ना। यहाँ पर R लिखा, R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, D का मतलब है ये डायरेक्टरी है, और इसके पहला वाला अक्षर हाइफन है, वो फाइल है। तो आगे मैं बताऊंगा है ना। X का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट, मतलब वो फाइल एग्जीक्यूटेबल है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी परमिशन मत देखो क्या है क्या नहीं, बट ये समझो ls-l से क्या आ रहा है, परमिशन के साथ आ रहा है ना। फिर अगर आप ls-s करोगे तो ये साइज के साथ दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो ये साइज आ रहा है और ये सब इनके अंदर कुछ नहीं बना भी है ना। अब मुझे दो चीज एक साथ देखनी है, मतलब हिडन के साथ मुझे साइज भी देखना है ना। तो क्या करेंगे, ls-a, ये हिडन के लिए था, s साइज के लिए था। तो देखो हिडन का भी साइज दिखा रहा है और टोटल के फ्रेंड्स पहले 4 ना। क्लियर है? और ये चीजें देखो देखने की तो है ही नहीं, ये जब तक आप करोगे नहीं ना, ये चीज पढ़ने की। ठीक है, हो गया। तो क्या कर देंगे, सारे ऑप्शन आप फिर एक साथ लगा सकते हो, जैसे कि दोनों ऑप्शन एक साथ। तो यहाँ पर
जैसे देखो मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ यार। यहाँ पर हमने बोला ls स्लैश होम फोल्डर में जाना है, जो मेरी रूट डायरेक्टरी का फोल्डर है ना, वहाँ पे कोई डायरेक्टरी है यस नाम की बनी हुई है। ये चीज लिखने की नहीं है क्योंकि होम डायरेक्टरी शायद तुम्हारे में शिवेंद्र वाला हो ना, इसलिए मैंने बोला लैपटॉप है तो साथ में प्रैक्टिस करो। राइट, जरूरी थोड़ी है शिवेंद्र वाला फोल्डर तुम्हारे में हो, मेरा यूजर है ये, समझ आ रहा है? तुम्हारा यूजर कोई और होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसमें। राइट, अब जैसे मुझे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता दूँ, मुझे होम के अंदर शिवेंद्र के अंदर क्या है वो भी देखना है, तो मैं क्या करूँगा स्लैश के अंदर क्या है होम स्लैश फोल्डर है, तो क्या लिखूंगा स्लैश शिवेंद्र के अंदर दिखाओ क्या है, उसके अंदर भी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट पिक्चर टेम्पलेट डॉक्यूमेंट ये सब वो भी यूजर का होता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर है? और अगर कभी भी क्लियर करने का मन ना करे, क्लियर कमांड लिखने का, तो कंट्रोल एल देते हैं, उससे हो जाएगा। ठीक है, हुआ इतना। उसके बाद आप यहाँ पर हेल्प कैसे लेते हैं डॉक्यूमेंट से, है ना, तो आप क्या करोगे, जब भी आप कोई कमांड के सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आप क्या लिखना है यहाँ पे मैन एक कमांड है जिसको बोलते हैं मतलब होता है इसका मैनुअल, तो हर एक कमांड का एक मैनुअल बने हुए हैं। जैसे आप कोई भी आइटम खरीदते हो तो एक बुक आती है ना, उसके साथ में बता देंगे ये चलेगा ऐसे चलेगा, तो मैन लिखो और आगे कौन सी कमांड का देखना है मैनुअल ls का एंटर करो, तो ये पूरा बताएगा कि ये क्या है ls का मतलब न्यू लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट जब सारे दिखाता है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। राइट, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाएगा, एंटर करके चलना नीचे आप चलना। ए वो क्या है, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग में डॉट। राइट, जो फाइल की डॉट से नेम स्टार्ट हो रहा होगा फाइल फोल्डर का, उन्हें इग्नोर नहीं करेगा, उन्हें आपको दिखा देगा, है ना। और जब आप कैपिटल ए लगाओगे तो सिंगल डॉट और डबल डॉट से भी जो स्टार्ट हो रहा होगा उसे भी दिखा देंगे। क्लियर है बात? उसके बाद आप ऑथर मतलब अगर कोई फाइल का ऑथर है तो ऑथर भी लिखो, ऑथर भी दिखा देगा। ब्लॉक साइज लिखो या फिर आप क्या लिख दो -l। राइट, यहाँ पर आपको सी लिख सकते हो टाइम के लिए, एंड देन कॉलम हिस्ट्री हो गई, कलर के लिए आप हाइफन कलर लिखो। केवल डायरेक्टरी देखनी है, उनके अंदर का कंटेंट नहीं देखना है, तो आप क्या लिखोगे -d। और एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, देखो ls-r रिकर्सिव के लिए उसमें प्रीवियस में दिखाता है। राइट, तो f हो गया फाइल टाइप फॉर्मेट फुल टाइम जी। राइट, ह्यूमन वेरिएबल हाइड हाइपरलिंक आइनोड नंबर। हाँ, हर एक फाइल के फिक्स नंबर होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट, तो वो होते हैं आइनोड नंबर। ये देखिए इसका प्रैक्टिकल और एडवांस, ये देखिए आइनोड नंबर। राइट, एक फिक्स नंबर होता है। राइट, और यहाँ पर आपको एक और चीज आएगी, रिकर्सिव दिखा रहा है। रिकर्सिव में क्या होता है कि उस फोल्डर के अंदर सब डायरेक्टरीज भी दिखाता है, मतलब ट्री वाइज। जैसे अगर मान के चलो मैंने आपसे बोला मुझे यहाँ पे ls-R करेंगे तो यहाँ पे देखो इन फोल्डर के अंदर जो भी होगा वो दिखाएगा। पहले ये सारे फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, अगर होता तो इनके अंदर भी दिखा देता। राइट, और अगर आपको ध्यान से देखना है थोड़ा,
वाला फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है ना, तो आपने स्नैच पिन करके देखो, अभी आपको पता चलेगा डेटा कितना मतलब है। ये देखो ये, अब यहाँ पर आप नोटिस कर लो, यहाँ पे कितनी फाइल्स आती है। अभी कह रहा है पिन के अंदर, फिर ये ना, फिर उसके अंदर कोई और फाइल होगी, हर एक चीज को आपको दिखाएगा, ये ब्लू कलर में, फिर उसके अंदर भी होगा है ना, ऐसे वो थोड़ा सा रिकर्सिव में दिखाता है। और एक और चीज, जब भी आप एलएस करते हो तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिक देखो, पहले ए आ रहा है, फिर डी, बी, एम, लास्ट में ये टी, बी, ये सब आइट में आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे पहले हाइफन आर स्मॉल वाला लगा दिया तो रिवर्स में दिखाएगा, पहले वी वाले नेम वाले दिखा रहे हैं, फिर लास्ट में वो ए वाले और डी वाले। क्लियर है, समझ आया? मतलब अल्फाबेटिकली फाइल का जो नेम है, ए से स्टार्ट जिस फाइल का नेम पूरा पहले दिखाता है, तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है ना। क्लियर है ना? अब अगर मान के चलो मैं यहाँ पर जितनी भी कमांड चलाई हैं, आपको 2-3 कमांड समझ आ गई होगी। एक्स्ट्रा में कौन कौन सी थी? मैन कमांड क्लियर हुई, मैन लिख रहे हैं और यहाँ पे कमांड का नेम है ना, ये क्या दिखाएगा, मैनुअल। और आपके पास क्लियर, राइट, क्लियर कमांड है। बट आपके पास एक और कमांड है, जैसे आपने जो भी अभी तक कमांड सुनाई है टर्मिनल पर, उन्हें आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री। तो अभी तक आपने ये कमांड सुनाई, तो सारी चीजें आपको दिखाना है। अब ध्यान सुनो, अगर मुझे ये हिस्ट्री डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं अगर मान चलो हिस्ट्री हाइफन आर करके दिखा, हिस्ट्री हाइफन आर से क्या होगा, हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अब आप नॉर्मल हिस्ट्री करके देखो, सॉरी एक सेकंड, हिस्ट्री तो देगा कुछ नहीं, हिस्ट्री का कोई और ऑप्शन होगा, एक सेकंड। Remove current bidding for key sequence, key sequence remove करा है। कुछ कमांड चेंज होती है, कोई नहीं, क्लियर कर दिया। अच्छा एक और चीज, जब भी आप कोई कमांड लिखोगे ना, आपको क्या यूज करना है, टैब। क्या यूज करना है, टैब बटन। जैसे आपने हिस्ट्री लिखा, राइट, तो अगर माने चलो आपने ऐसे इस लिखा, तो आपका वो टैब जैसे प्रेस करोगे वो पूरा आ जाएगा, बार बार पूरा कमांड नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे अगर एक्स लिखा, एक्स से रिलेटेड कितनी कमांड है वो सारी आ जाएगी, राइट। तो उसमें आपको हिस्ट्री दिख रहा है, कब आई, जब आपने 2-3 बार टैब मार दिया,
जैसे आप HI करोगे फिर आप टैब मारोगे आ जाए, क्योंकि HI के बाद कोई दूसरी कमांड नहीं है, दिख रही गई नहीं है ना, तो आप HI करो टैब मारो आ जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर HE करूंगा तो HE से रिलेटेड हेक्स भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। जैसे मान लीजिए हमने HE करा टैब करा तो यहाँ पे मुझे फिर 4 ही कमांड के ऑप्शन देंगे, राइट। H के बाद इतनी कमांड आ रही है, बट HE के बाद कितनी कमांड्स हैं? 4, राइट। टैब ज्यादा यूज करना आपका क्लियर होता जाएगा इतना। यहाँ पे LS पे अब आपको एक और चीज है, जैसे अगर आपको एक बैक स्टेप जाना है, मतलब पीछे जहाँ पर आप हो उससे पीछे वाले में देखना है पीछे फोल्डर में क्या है, तो आप क्या करोगे LS स्पेस डॉट डॉट। पीछे का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप पहले चेक करोगे आप अभी कहाँ हो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या होता है PWD का मतलब क्या होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। दैट मीन्स आप जहाँ पर भी हो वो आपको बताएगा आप किस डायरेक्टरी में हो। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे PWD एंटर, तो यहाँ पे आप कहाँ पर हो? स्लैश मतलब मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर एक फोल्डर है, कौन सा? वहां पर। तो जब आप डॉट डॉट करोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? स्लैश में। तो यहाँ पर आपने बोला LS डॉट डॉट, तो इसलिए वो स्लैश वाले का दिखा रहा है, एक स्टेप बैक हो गया है ना। अगर जैसे मान के चलो मैं यहाँ से LS डॉट डॉट स्लैश बिल, अब मैं क्या हुआ यहाँ पर एक स्टेप पीछे हुआ, फिर मैं किसके अंदर गया? तो अब मैं यहीं से बिल के अंदर का डेटा देखूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टेप पीछे गया था, फिर मैंने क्या लगाया? बिल। एक स्टेप पीछे मेरे बिल का फोल्डर था, चेक कर लो, देखो बिल का फोल्डर है ना। अब मुझे इस फोल्डर में देखना है या मुझे इस होम में देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? LS डॉट डॉट स्लैश होम एंटर, राइट। हो गया? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सुनो। जैसे भी आपने यहाँ पे LS चलाया, राइट, LS में आपने स्लैश होम कर दिया मान, राइट। अब मान मुझे यहाँ पर होम के अंदर भी किसी को देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब होम के अंदर अगर मुझे 2 स्टेप बैक जाने होते तो अब डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। क्लियर है? समझ आया? जैसे कि मान के चलो अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ इधर, मैं अभी शिवेंद्र वाले फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, है ना। जाना अभी मैंने नहीं बताया, तो बस अभी देखो बस। तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? शिवेंद्र के अंदर, है ना। चेक कर लो PWD करके, मैं कहाँ पहुँच गया? हम शिवेंद्र के अंदर हूँ। यहाँ भी लोकेशन मुझे दिखा रहा है ना। अब मैं यहाँ पे LS करूँगा तो ये फोल्डर है, यहाँ पे मुझे LS करना है डॉट डॉट स्लैश, तो यहाँ पे मैं होम वाले फोल्डर पहुँच गया। शिवेंद्र से वापस जाऊँगा, किस में जाऊँगा? होम वाले फोल्डर में, राइट। और मैं यहाँ पे शिवेंद्र में जा रहा हूँ, यहाँ पे एक करा, यहाँ पे ये आ गया, और मैं इसके बाद मैं बैक डॉट डॉट, तो यहाँ पे मैं कहाँ पहुँच गया? वापस मेन रूट डायरेक्टरी में, यहाँ से
2 स्टेप पीछे, कितने स्टेप पीछे हो गए? 2। क्लियर है? समझ आ गया? ऐसे 3 स्टेप पीछे जाने तो डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैंने बोला मुझे यहाँ पर मीडिया डायरेक्टरी वाले में देखना, यहीं से मीडिया वाले में देखना है क्या फाइल है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताओ जरा। ls डॉट डॉट स्लैश, अभी तो हम यहाँ आए ना, एक मिनट जाएंगे यहाँ पहुंचे, डॉट डॉट स्लैश मीडिया में है नहीं क्या, इसको फिर भी देखो हो जाए। क्लियर है? तो एलएस की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको थोड़ा थोड़ा और भी फाइल फोल्डर सारे समझ में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो भी फाइल का साइज के हिसाब से अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप क्या लगाओ, कैपिटल एस। स्मॉल एस क्या दिखा रहा था साइज, जैसे ये है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल एस किया, और तो ये हमारे पास ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में बाई डिफॉल्ट लेकिन साइज जो है वो इसी फाइल का सबसे ज़्यादा आएगा, और सबका क्या है राइट। तो आप कैपिटल एस से कर सकते, बट लिनक्स में कोई भी कमांड लगेगी वो क्या है, मतलब अगर आप क्लियर भी कर रहे हो ना तो आपका कैपिटल है तो वो कोई कमांड नहीं, जो चीज़ छोटे में लिखी है वो स्मॉल में लिखना है, तो कैपिटल में वो कैपिटल में ही लिखना है राइट। वरना अगर मान के चलो कोई भी एक अलग कमांड आपने चेंज कर दी तो वो गलत ही कमांड हो जाएगी, है ना। समझ आएगा? एलएस कर लोगे? एलएस में कोई डाउट आएगा? चेक करने के लिए, जाने के लिए तो अलग है, चेक करने के लिए क्या है हुआ फाइल में देख, और आप कहीं यहाँ किसी भी लोकेशन से कहीं भी देख सकते हो, आपको बस लोकेशन लिखनी है, वो वहाँ पे दिखा देगा उसकी फाइल डायरेक्टरी फोल्डर जो भी डला हुआ है, PDF मूवी वीडियो जो भी है है ना। क्लियर है? चेक करने के लिए होगा लिस्ट। अब हम बात करेंगे जाने आने की, तो उसके लिए हम लोग चेंज डायरेक्टरी यूज करते हैं, वो अलग है ना। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी में हूँ, तो अगर मैं कहीं से LS भी कर रहा हूँ ना, जैसे मैं बिन में कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो मेनली जब मैंने बिन पे किया और मेरे पास सारी फाइल्स आ गई, बट मैं हूँ तो अभी भी उसी जगह पर, तो मैं कहीं गया मैंने देखा क्या क्या फाइल है क्या क्या फोल्डर है, मैं हूँ अभी उसी जगह पर हूँ। क्लियर है? तो आपको ना LS कमांड की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी थोड़ी सी, और यहाँ पर आपको मेन कमांड समझ आ गई, मेन कमांड लिखना है, और उसके आगे जो भी आपको कमांड में प्रॉब्लम आ रही है वो कमांड लिख दो। जैसे आप इतनी सारी कमांड याद नहीं कर पाओगे तो सभी के मैनुअल दे रखें, क्लियर का लिखा, क्लियर लिखा, क्लियर का आगे, ठीक है। तो मैनुअल्स में सब चीजें लिखी रहती, कब बनी, क्यों बनी, क्या है, क्या कैसे यूज करनी है, हर एक चीज।
जिसका भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दो, सारी दिखाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ बताया मैंने, सारी कमांड्स कहाँ दिखेंगी? क्या क्या बता दिए थे? क्या बताया था? हिस्ट्री बोल रहे हो? हिस्ट्री तो वो जो चलाई है वो है। मैनुअल होता है, पीडीएफ टाइप का बुक होता है, वो उसमें डला है। आपको जिसका भी देखना है मेल लिखोगे और यहाँ पे कोई भी कमांड देना आप सारी कमांड कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। कमांड को तो बहुत सारी है, अब क्या